दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग भूगोल के ही कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में भी आप लोगों के लिए भूगोल के ही कुछ प्रश्न लाए थे जो कि बहुत ही अहम था, इम्पोर्टेंट था। आज के वीडियो में भी हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं और सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर तरीके से हो सके। आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए केवल सवाल यहाँ पे रखे हैं और आपका जो 4 विकल्प था, 4 ऑप्शन था, वो चारों ऑप्शन को हम हटा दिए हैं और इससे एक फ़ायदा होगा कि प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो इसका जवाब आप अपने मन में ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब बाकी बात इसका आंसर तो हम आपको बताने ही वाले हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है कि किस खगोलविद ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका जवाब आपको बताना है कि किसने ये कहा था। देखिए 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे जवाब दे सकते हैं और यहाँ पे नहीं भी है तो आप अपने यानी दिमाग पे जोर डालें और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं अब तक आपके जहन में आ चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था। तो ये प्रसिद्ध यानी भूगोलविद है जिसका नाम जिमरमैन है। जिमरमैन ने कहा था ये बात कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है आपको कि जल एवं विद्युत किस प्रकार के संसाधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल एवं विद्युत जो है किस प्रकार के संसाधन है। इसका जवाब आपको देना है। तो आपको बता दें कि जल एवं विद्युत जो है ये किस प्रकार के संसाधन है। तो ये आपके पुनः पूर्ति योग संसाधन है। इसे हम फिर से यानी प्राप्त कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। इसका आंसर पुनः पूर्ति योग संसाधन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिले तो आप इसके जगह पे आप जो है नवीकरणीय संसाधन, आप ऑप्शन में अगर नवीकरणीय रहेंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपके सामने पुनः प्रतियोग ऑप्शन में ना रहे तो आप नवीकरणीय संसाधन पे टिक लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल अगर आप देखें तो अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का यानी किस प्रकार के संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में तो सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। जब जमीन के अंदर पेड़ पौधे या जीव जंतु लाखों हजारों वर्ष तक इसके अंदर दबे रहते हैं तब इसके अंदर जो होता है जीवाश्म ईंधन का यानी निर्माण होता है। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या होता है तो इसके अंदर आपको कोयला मिल जाएगा। कोयला के साथ ही साथ आपको कहने का मतलब गैस मिल जाएगा। गैस के साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे तो पेट्रोल, ये सारे के सारे जो संसाधन होते हैं जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो कोयला, पेट्रोल, गैस, इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं ये आपके जीवाश्म ईंधन के अंदर आते हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है कि ये कौन है ना, ये जीवाश्म ईंधन जो होते हैं किस प्रकार के संसाधन है। तो आप जानते हैं कि कोयला को अगर हम लोग जला दें तो फिर हम उससे कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर पेट्रोल को हम लोग पेट्रोल को जला दें तो पेट्रोल को जैसे आप जलाएंगे तो फिर पेट्रोल को आप पुनः उस रूप में नहीं ला सकते, यानी एक बार यूज करने के बाद ये समाप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवाश्म ईंधन जो है हमारा ये क्या है, तो ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय, तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उसका भी आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शमशान किस प्रकार के संसाधन है। शमशान के बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए शमशान जो होता है, शमशान में हम मृतकों को यानी जलाने के लिए ले जाते हैं और शमशान एक यानी भूमि होता है जहाँ पे हम मृतकों की दाह संस्कार करते हैं।
तो शमशान एक समुदाय का होता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि संसाधन जो है सामुदायिक संसाधन है। क्या है? सामुदायिक संसाधन है। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। तो आप यहाँ पे सामुदायिक संसाधन आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर अगर बढ़े तो अगला सवाल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुआं किस प्रकार के संसाधन में आते हैं। देखिए यहाँ पे दो बात आएगा उभर के। अगर ये कह देना कि निजी कुआं, जैसे निजी कुआं कह देता, निजी कुआं, तो ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता। जब निजी कुआं कह देता तो जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने दरवाजे पे या हम अपने घर के आसपास अगर अपना कुआं खुदवा लेंगे तो वो हमारा निजी कुआं होगा। लेकिन केवल और केवल कुआं के बारे में कह दे कि कुआं किस प्रकार के संसाधन है, तो कुआं जो है, कुआं भी आपका सामुदायिक संसाधन होता है। सामुदायिक संसाधन होता है क्योंकि एक कुएं से कई लोग जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो सामुदायिक संसाधन होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत तब होगा जब यहाँ पे निजी कुआं लगा रहेगा, तब आप व्यक्तिगत संसाधन ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल इस तरह से है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कितनी किमी महासागर क्षेत्र आते हैं। तो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 आपको 2 किलोमीटर, यानी 19.2 किलोमीटर के जो क्षेत्र होते हैं वो किसी भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। यही अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत पूछता तो फिर 200 नोटी मिल्स होता है, या कभी कभी यहाँ पे 200 नोटी मिल्स के जगह पे 200 किलोमीटर का या इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत पूछा जा रहा है तो 19.2 किलोमीटर आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी देश की तट रेखा से कितनी किलोमीटर की दूरी तक जो है अपमार्जक क्षेत्र आते हैं, ये पूछा जा रहा है। अपमार्जक क्षेत्र आते हैं तो कितने किलोमीटर दूर तक आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 200 नोटी मिल्स या 200 किलोमीटर, यानी 200 कहीं कहीं पे 200 नोटी मिल्स रहता है लिखा हुआ, या कहीं पे 200 किलोमीटर रहता है। तो आपका सही आंसर 200 किलोमीटर या 200 नोटी मिल्स होता है। चलिए अगले सवाल को अगर देखें तो अगला सवाल यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि खनिज किस प्रकार के संसाधन है। तो अभी जस्ट आपको बताए थे, है ना, जीवाश्म के बारे में। तो खनिज भी जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है, तो ये भी आपके क्या होंगे, अनवीकरणीय संसाधन होंगे, अनवीकरणीय संसाधन होंगे। तो याद रखेंगे। अगला सवाल आप लोगों के लिए है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, किसने कहा था? ये कथन किसका है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था। तो नर्मदा बचाओ अभियान जो है मेधा पाटेकर ने चलाया था। मेधा पाटेकर, तो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में जो है नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पे कहा चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया। चिपको आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा आप याद रखेंगे, बहुगुणा, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पे कहा कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे डाकुओं की आप अर्थव्यवस्था आप कह सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था। आप यहाँ पे इसका सही आंसर कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लब ऑफ रोम की वकालत कब की गई थी। तो क्लब ऑफ रोम की जो वकालत की गई थी वो 1968 ईस्वी में की गई थी, क्लब ऑफ रोम की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न आपका है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वो है सुमशेर, यानी सुमशेर इनके लेखक हैं।
ये लेखक लिखा गया था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में यानी उसी के रेख देख में यानी देख रेख में आप कह सकते हैं ये बुक लिखी गई थी। और आज का अगर अंतिम सवाल अगर देखें, आखिरी सवाल देखें, तो आखिरी सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में किया गया था, जो कि जोहान्सबर्ग में यानी जोहान्सबर्ग में किया गया था, जोहान्सबर्ग में। तो याद रखेंगे कि 2002 में जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। तो इस तरह से 15 सवाल आप लोगों के लिए आज लेके आए थे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और बेहतर यानी सवाल लाने की हम कोशिश करेंगे। आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी हम आपको यहाँ पे रेगुलर कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।